अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो मिल सके। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ अचार गोश्त। इसकी रेसिपी आप ये देख लें। मैंने 1 किलो से कम गोश्त लिया है बीफ का, और 3 चम्मच बड़े खाने के मैंने अचार गोश्त लिया है जो मैंने घर में बनाया है। अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी तो मैं अचार गोश्त का मसाला बना के आपको दिखा दूंगी। और 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन लिया है। इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। दही मैंने लिया है 1 पाव से ज़्यादा है ये। इसको मैं फेंट लूँगी। फेंट के इसको भी मिक्स कर दूँगी। इसको अच्छी तरीके से फेंट के आप इसमें मिक्स कर दें। ये तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को मिक्स करें अच्छी तरीके से। अब ये दही मैं इसमें डाल दूँगी। दही डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसको इसको इतना मिक्स करें कि अच्छे तरीके से ये इसमें एडजस्ट हो जाए। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। अब इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए ढककर रख दूँगी। आप फ्रिज में रख दें या ऐसे ही रख दें। इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हमको ऐसे ही छोड़ना है इसको मिलाकर। अब यहाँ पर मैंने अपने टमाटर ले लिए हैं, 4 अदद ले लिए हैं। बड़े साइज़ के टमाटर हैं, ये 4 लिए हैं मैंने। और इसको 2 घंटे हो चुके हैं मिक्स करे हुए। अब मैं यहाँ पे अपने ऑयल ले लूँगी। ऑयल गरम कर लूँगी मैं। देगची रख दी है मैंने, इसमें ऑयल गरम कर दिया है। अब ये मैंने टमाटर काट लिए हैं। अब ये टमाटर, कटे हुए टमाटर में देगची में डाल दूँगी। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। इसको थोड़ी देर ढक कर मैं छोड़ दूँगी ताकि मेरे टमाटर गल जाए। इसको मिक्स करूँगी, मिक्स करके ढक दूँगी ताकि हमारे ये टमाटर गल जाए। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पर मैंने मसाला ले लिया, बचा लिया था थोड़ा अचार गोश्त का। अब इसमें मैं लेमन जूस डालकर, अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन डाल लें। अब ये मेरे पास लेमन जूस है तो मैं इसमें लेमन जूस डालकर इसका एक मसाला तैयार करूँगी जो अपनी मिर्चों में भरूँगी। ये मैंने मिर्चें ले लिए हैं, 7 से 8 मिर्चें ले ली हैं। अब मैं ये लेमन जूस डाल दूँगी इसमें, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए मैं टमाटर गल रहे हैं, ये टमाटर गल जाएंगे। इसको भूनूंगी मैं अच्छी तरीके से ताकि हमारे टमाटर सारे नरम हो जाएं। फिर इसके बाद जो मैंने मसाला 2 घंटे के लिए बना के रखा है गोश्त का, अचार गोश्त का, वो इसमें मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए टमाटर हो रहे हैं अभी यहाँ पर। इसको भुनना है अच्छी तरीके से। गलने के बाद अब मैंने ये अपना गोश्त, बीफ गोश्त, अचार गोश्त जो बना कर रखा था उसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब इन सबको मिक्स कर कर मैं भूनूंगी थोड़ी देर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें टमाटर में। ये देखिए मिक्स हो चुका है अच्छी तरीके से। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दूँगी ताकि हमारा गोश्त गल जाए। इसमें इतना पानी डालना है कि आपका बीफ गल जाए। अब इसको मैं ढक दूँगी ताकि गोश्त गल जाए। फिर बाद में आपको बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पर मैंने मिर्चें ले ली हैं, इसमें मसाला भर लिया है जो आपको बताया था मैंने। ये सब मसाला भर के मैंने रेडी कर लिया है इसको। ये देखिए गोश्त आहिस्ता आहिस्ता भून रहा है। अब इसको भून लूँगी मैं। पानी इसका खुश्क हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब इसकी भुनाई का टाइम है। अब इसको खूब भूनना है, अच्छी तरीके से भूनना है ताकि इसका ऑयल सारा ऊपर आ जाए। ये देखें अब इसका ऑयल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है।
खूब अच्छी तरीके से इसको भूनना है ताकि इसके टमाटर, हमको एक भी टमाटर इसमें नज़र ना आए। ये देखिए फ्रेंड, अब इसमें मैं मिर्चें रख दूँगी जो मैंने बना के रखी थी। मसाला भर के जो मिर्चें रखी है सारी इसके ऊपर बिछा दूँगी और उसको थोड़ी देर दम लगा दूँगी मैं। फिर आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने सारी मिर्चें इसमें रख दी है और थोड़ी देर इसको दम पे छोड़ दूँगी मैं। ढक्कन इसका ढक दिया मैंने। अब ये डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कैसा लग रहा है आपको? बहुत लजीज और मज़ेदार डिश बनी है ये। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।